हजारीबाग के टाउन रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माणाधीन रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में के तालाब नुमा गड्ढे में डूबने से वार्ड नंबर 24 निवासी मुकेश राम पिता महावीर राम की देर रात मृत्यु हो गई है। हालांकि वह इस गड्ढे में कैसे डूबे इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, परंतु कोचिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे कृष्ण कंस्ट्रक्शंस के द्वारा घोर लापरवाही का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि बरसात के समय में लगभग 10 से 12 फीट किए गए गड्ढे के लिए कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा गया है तथा स्थानीय लोग कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई के साथ साथ उसे ब्लैकलिस्ट और करने की भी मांग कर रहे हैं, और तो वहीं मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए की भी मांग की जा रही है। आज हमारे बस्ती में एक व्यक्ति पानी में डूबने से मर गया है। आए दिन लगातार पिछले 2-3 घटना हो चुका है। तो परसों ही 2 बच्चा डूबे थे, उसको निकाला गया है और इसकी सूचना भी ठेकेदार और रेलवे को दिया गया था, पर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार बार रोड में जो गड़ा खोला रोड के कोना पर होने की वजह से तो यहाँ पे गाड़ी उड़ी डूबते रहता है। बैल भी डूब गया था, उसको निकाले हैं। और अभी जिस तरह से गड़ा खोल के खोला, आए दिन यहाँ मौत को दावत मिलता है हर एक दिन। इसकी सूचना देने के बावजूद भी रेलवे ठेकेदार अभी तक तो चुपचाप है और उसको बार बार से फ़ोन में बात किया जाता है तो एक ही बात बोलता है, मरता है तो मरने दो। और ऐसा है कि जानबूझ के हमको लगता है कि ठेकेदार सबका हाथी गड़ा खोला है हत्या करने के लिए। तो हम चाहते हैं ऐसे ठेकेदार को जो है अभी तक आया नहीं है, उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या कार्रवाई चाहते हैं? तो हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि यहाँ का जो है ये गड़ा वो निदान किया जाए। जो पहला बात है कि जो मरा है, हम तो यही चाहेंगे कि रेलवे के ठेकेदार जो गड़ा खुलाया उसके हाथों से इसका आत्महत्या हुआ, मतलब इसका कत्ल किया गया है। उस पर जो ठेकेदार है, हम चाहेंगे कुछ ठेकेदार पे हत्या का केस दर्ज हो और इनके पिताजी है और तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो मिनिमम 20-25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। आज इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में कल बड़ा हादसा हो गया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, टाउन रेलवे स्टेशन परिसर में यह रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है रोमिता, और यह हादसा वहीं हुआ है। वहीं के रहने वाले बगल के ही वार्ड नंबर 24 कूद एक बस्ती है, वहीं के रहने वाले मुकेश राम की देर रात्रि इसमें डूबने से मृत्यु हो गई है। हालांकि ये कैसे डूबे इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे कृष्णा कंस्ट्रक्शन पर स्थानीय लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 10 से 12 फीट का गड्ढा किया गया है और अभी बरसात का समय है। बरसात के समय में यह गड्ढा पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह गड्ढा रोड तक आता है और यहीं से बस्ती जाने का रास्ता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों को अनदेखी की गई है, कोई भी बैनर या फिर उस तरफ लोग ना जाए ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी दौरान यह हादसा हुआ है और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि आज से कुछ दिन पहले एक जानवर की भी इसमें डूबने की, एक किसान का एक बैल इसमें डूब गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और 2 दिन पहले 2 बच्चे भी इसमें डूब रहे थे, हालांकि उन्हें समय रहते यहाँ से निकाल लिया गया था। स्थानीय लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्होंने जब भी इस मामले को लेकर संवेदक या कृष्णा कंस्ट्रक्शन जो वहां पर ये कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण का कार्य करवा रहा है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका जवाब आया है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसे लेकर लोग काफी नाराज हैं। हालांकि अभी वहां पर 100 के साथ लोग बैठे हुए हैं, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 20 से 25 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। रेलवे में ही उसके बेटे को नौकरी देने की मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल वहां पर कटकमदाग पुलिस भी मौजूद है, रेलवे पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। एक बात और जो इसमें ध्यान देने वाली बात है रोमिता की, कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद मनीष जायसवाल को एक लेटर लिखकर इस रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण में देरी की घटना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि आप स्थानीय सांसद हैं तो आप इसे देखें कि ये क्यों लेट हो रहा है। ऐसे में एक घटना यहाँ पर घट गई है और अब लोग इससे काफी नाराज हैं। अगर मुकेश राम की बात करें तो इनके 3 बच्चे हैं, 2 पुत्री है, 1 पुत्र है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है और लोग उचित मुआवजा और न्याय की मांग कर रहे हैं। रोमिता, शशांक, जैसा कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं निर्माणाधीन कोचिंग कॉम्प्लेक्स में, तो क्या लगता है उनकी जो मांगे हैं, जो मुआवजा वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे मानी जाएगी? देखिए,
सुबह से लगभग देर रात्रि ये घटना हुई है और जैसे ही सुबह लोग उठे उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि एक व्यक्ति डूबा हुआ है। जब उसे निकाला गया तो स्थानीय निवासी, वहीं के मोहल्ले का निवासी निकला। उसके बाद से लगातार कंस्ट्रक्शन कंपनी से कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, संवेदक को कॉल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक संवेदक वहां पहुंचे नहीं है। ऐसे में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुआवजे की मांग लोग संवेदक से ही कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी से ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को है कि पिछली घटनाओं को लेकर भी सुरक्षा के उपाय करने की गुहार वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी बातें मानी नहीं जाती है। जैसा कि स्थानीय मुखिया ने भी बताया कि दबंगई तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, इसे लेकर भी लोगों में नाराजगी है। वहाँ के स्थानीय लोग इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि इनकी मांगे मानी जाती हैं या फिर ये दो अभी लोग जो मृत शरीर है उसके साथ वहां बैठे हुए हैं, यह उनका जो विरोध है वो कब तक चलता है। लेकिन अभी तक जो है जो कंपनी काम करवा रही है उसके तरफ से वहां कोई भी अधिकारी या संवेदक नहीं पहुंचा था। इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। शशांक, इस पूरे मामले पे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ स्थानीय थाने को जब इसकी सूचना हुई तो स्थानीय थाना एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंचा जरूर है, बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन स्थानीय लोग और परिजन इस बात पे अड़े हैं कि जब तक मुआवजे की बात यहीं पे क्लियर नहीं हो जाती और कंपनी पर हत्या का केस दर्ज नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बॉडी को नहीं उठने देंगे, क्योंकि इससे कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं पर रेलवे का रैक आता है जिससे अभी किसानों के लिए खाद आया हुआ है, जो ट्रकें वहां से गोडाउन लेके जाती हैं, उन सभी ट्रकों को स्थानीय लोगों ने रोक दिया है, कार्य भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों की मांग बस यही है कि मृतक को उचित मुआवजा दिया जाए, यहाँ पर सुरक्षा के उपाय किए जाए और आगे ये घटना ना हो इसकी जिम्मेवारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ले और अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। धन्यवाद शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।